Namaste. Today we have Shri Tabang Ghoshji, President of Hindu Samanti, with us at World Hindu News Hindu Talk Show. It's a privilege to have Tabang Ghoshji, President of Hindu Samanti, with us. He has also worked as Sangh Pracharak for RSS, UHP and ABVP, empowering Hindu movement in Bharat for decades. तपंग जी, वेलकम टू विश्व हिंदू समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि बंगाल में हिंदुओं की जो अभी परिस्थिति है वो कैसी है? देखिए, बहुत संक्षेप में अगर बताया जाए तो देश विभाजन पूर्व की जो स्थिति थी 40 की दशक में, डिकेड में, आज के तारीख में पश्चिम बंगाल के ग्रामांचल में, ग्रामीण एरिया में वैसी स्थिति बन गई है। मुसलमानों की संख्या बढ़ते बढ़ते अब 30% हो चुका, जो देश की विभाजन के समय 19% था। और इसमें 3 जिला, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, 3 जिला मुस्लिम बहुल बन चुका। और इन 3 जिला के अलावा बाकी जिलों में जहां हिंदू बहुल है, हिंदू मेजोरिटी है, लेकिन वहां पर कम से कम 50 ब्लॉक, विकास खंड, उसमें हिंदू माइनॉरिटी हो चुका। जैसे 24 परगना, उत्तरी दक्षिण, नदिया, बीरभूम, ऐसे जिलों में हिंदू बहुल जिला, लेकिन वहाँ 5, 7, 8, 10 करके ब्लॉक मुस्लिम बहुल बन गया जी। यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में आ गए और हिंदुओं का वहाँ रहना बहुत कठिन हो गया है। उनके मंदिर पर हमला होता है, उनका मूर्तियाँ तोड़ा जाता है। जब दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन की शोभा यात्रा होता है, उसमें अटैक होता है। हमारे जितने ग्रामीण मेले होते हैं उसमें अटैक होता है। अनेक जगह में ग्रामीण मेले बंद हो गया, अनेक जगह में दुर्गा पूजा बंद हो गया, अनेक स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद हो गया। जहाँ बंद नहीं हुआ वहाँ भी नवी दिवस और इस्लामिक जलसा और मिलाद ये स्कूलों में चालू हो गया। मुसलमानों का डिमांड है कि सरस्वती पूजा हिंदू का है तो हमारे नवी दिवस मनाना पड़ेगा। इसके अलावा हिंदू लड़कियों का, हिंदू महिलाओं का इज्जत रखना बहुत कठिन हो गया। लगातार रेप, गैंग रेप, मर्डर, किडनैपिंग, जबरदस्ती, और इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने में लाभ जिहाद। मुस्लिम लड़का हिंदू नाम लेकर भोले भाले हिंदू लड़की को फंसाकर उसको शादी कर लेना और उसके बाद जबरदस्त उसको मुसलमान बनाना, यह सब इतना बड़े पैमाने में चल रहा है कि जिसका कोई हद नहीं है। और इससे भी तकलीफ की बात यह है कि इतने सारे घटनाएं कभी मीडिया में नहीं आती है। एक अजीब बात यह है कि बांग्लादेश में भी अत्याचार होता है, लेकिन बांग्लादेश में मीडिया में आता है, वहाँ के न्यूज़पेपर में आता है। और हमारे बंगाल में पता नहीं क्यों एक सेल्फ इम्पोज्ड सेंसरशिप, चलो सरकार तो करती है, लेकिन ये जो आनंद बाजार हाउस है, टेलीग्राफ पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया हाउस है, इनको एक प्रकार की सेल्फ इम्पोज्ड सेंसरशिप चलाते हैं कि जहां हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हो गया। ऐसा बहुत सारी घटनाएं का मैं जिक्र कर सकता हूँ। 4 ग्राम 200 मकान जला दिया, लूट लिया, उसका भी न्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मीडिया में बैठे हुए बड़े बड़े पत्रकार वो अपने को देश का मुखिया समझते हैं और उनको ये लगता है कि इस तरह घटना का अगर हम पब्लिश करेंगे तो ये घटना और बढ़ेगा, सांप्रदायिक तनाव, फसाद और बढ़ेगा, इसलिए इसको दबाओ, इसको छिपाओ। इससे हम बहुत दुखी है कि हिंदुओं पर अत्याचार के जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, SC STओ पर लोगों को पता नहीं चलता और इसलिए लोग गांव छोड़ के चले आते हैं, बॉर्डर के गांव छोड़ के चले आते हैं और एकदम प्री पार्टीशन एक स्थिति बन रहा है। दोबारा एक इस्लामिक लैंड पश्चिम बंगाल में बनेगा, ऐसा बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश के हो गया। लगातार घुसपैठ, मुस्लिम घुसपैठ, हिंदू भी आता है, हिंदू शरणार्थी होकर आता है, वहाँ पर रह नहीं सकता बांग्लादेश में, अपने धर्म की पालन नहीं कर सकता, इसलिए हिंदू आता है रिफ्यूजी के नाते और मुसलमान आता है घुसपैठिए के नाते। इनके एक घुसपैठिया जो है, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया,
इनको आसानी से राशन कार्ड मिल जाता है, वोटर कार्ड मिल जाता है, ये सरकारी जगह पर बैठ जाते हैं, अपने कमरा बना लेते हैं, अपने दुकान बना लेते हैं और इनको सारे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि ये वोट बैंक के नाते काम करता है। और हिंदू बेचारा रिफ्यूजी 20 साल आए हैं, 20 साल अभी तक उसको एक वोटर कार्ड नहीं बनाए और राजनीतिक नेताओं के पीछे पीछे कुत्ते के जैसा घूमते रहता है। ऐसी दयनीय स्थिति है, हालत बहुत खराब है, तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। ये जो आपने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कई स्पीचेस में बोला है कि जिस उनका पावर में आने पे बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया है बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो वहाँ संगठन है बंगाल में? बांग्लादेशी घुसपैठिया पहले तो डर गया था, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी कार्रवाई कम से कम पश्चिम बंगाल में शुरू नहीं हुआ है। हमें ये जानकारी मिला है कि आसाम में थोड़ा सा उसका कार्रवाई शुरू हुआ डिटेक्शन का, न तो डिलीशन न तो डिपोर्टेशन, लेकिन डिटेक्शन का थोड़ा सा कार्रवाई आसाम के कुछ जिलों में, तेजपुर जैसे जिलों में शुरू हुआ है जी। लेकिन हम पश्चिम बंगाल में अभी तक उसके लिए ऐसा कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुआ है। तपंग जी, मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो आप स्वयं सेवा का काम हिंदू समाज के लिए है, क्या ये आरएसएस का ही एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम है हिंदू संबंधी? बिल्कुल नहीं है। मैं बचपन से आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। मेरा पढ़ाई ख़त्म करते ही 1976 में जब मैं ग्रेजुएट बना तब आपातकाल चल रहा था, उसी समय में संघ को अपने जीवन समर्पित कर दिया था और 1976 से 2007 तक 31 साल में आरएसएस का पूर्णकालिक प्रचारक बनकर अलग अलग जिम्मेदारी में पूरे देश में काम किया। लेकिन उसके बाद 2008 में मैं ये अलग संगठन बनाया। ये काम आरएसएस का योजना के अंतर्गत नहीं है, उससे अलग है। आपने जैसा बताया कि आरएसएस के अंडर जो बंगाल में हिंदुओं की स्थिति है उसमें जैसे आपके प्रोग्राम्स हैं, तो आरएसएस के अम्ब्रेला के अंडर क्यों नहीं हो सकते, आरएसएस के फ्रेमवर्क के अंडर? इस पर आपकी क्या कमेंट्री है? देखिए, मैं एक संघ के समर्पित स्वयंसेवक हूँ, लेकिन समर्पित यानी मेरा समर्पण, अंतिम समर्पण आइडियोलॉजी के प्रति है। हिंदू राष्ट्र की निर्माण या आइडियोलॉजी के प्रति मेरा समर्पण है। मैं 5 साल दिल्ली में था, बजरंग दल के उत्तर भारत के मुझे जिम्मेदारी था 2001 से 2005 तक। उस समय जब मैंने जम्मू कश्मीर का स्थिति देखा, कश्मीर का स्थिति देखा, तो मेरा मन में एक प्रश्न आया कि सन 1990 में जब कश्मीर से सभी हिंदुओं को जबरदस्ती निकाला गया था, उस समय दिल्ली में बैठे हुए सभी संघ परिवार के संगठन के नेतृत्व ने, अधिकारियों ने वो चैलेंज नहीं लिया, लेना चाहिए था। क्योंकि एक बार हम मुसलमानों का नाजायज डिमांड के सामने झुककर हमारा देश का इतना बड़ा टुकड़ा हमने दे दिया, हिस्सा दे दिया इन 1947। उसके 43 साल बाद सन 1990 में, जब शायद 19 जनवरी वो डेट था, जब कश्मीर से सभी हिंदू को भागा गया, क्यों इसको हम सहन करें, बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली से कश्मीर का जो दूरी है, दिल्ली से बंगाल और असम का दूरी तो उससे बहुत ज़्यादा है जी। तो अगर कश्मीर में हिंदुओं को बचाने का, टिकाने का चुनौती नहीं लिया, तो क्या बंगाल और असम में चुनौती लेंगे? मुझे लगा कि अब बांग्ला भाषी हिंदुओं को, असम के हिंदुओं को दिल्ली को और नहीं देख के खुद का ये चैलेंज है, इस्लामिक एग्रेशन का, इस्लामिक एक्सपेंशन की ये चैलेंज के एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद इसको लड़ना चाहिए। इसलिए बंगाल के गांव-गांव में युवाओं का तैयार करना, इस्लामिक एग्रेशन एंड एक्सपेंशन के खिलाफ लड़ने के लिए ये काम हमें करना है। बड़ा संगठन बहुत बड़ा हो गया, उनके लिए शायद ये काम छोटा लगता होगा, इसलिए मैंने ये छोटा काम करने के लिए संघ से बाहर आकर मुझे करना पड़ा। क्योंकि संघ के अंदर रहकर इस तरह एक संघर्ष वाला काम, ये सीधा संघर्ष का काम है, एक हिंदू डिफेंस निर्माण का काम है। और डिफेंस निर्माण
केवल लेफ्ट राइट करके नहीं होगा, यह लड़ते लड़ते ही लड़ने की ताकत निर्माण होता है। केवल जिम करने से लड़ने की ताकत तैयार नहीं होता है, स्ट्रीट फाइट से तैयार होता है। यह काम संघ परिवार के अंदर रहकर संभव नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव हुआ, इसलिए मैं अलग होके ये काम शुरू किया। बहुत धन्यवाद तपन जी आपका। आपके हिंदू संबंधी जो संगठन है उसका मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्या रीच है, विजन क्या है? बहुत सिंपल है जी। बंगाल की 2/3 धरती हमने 47 में मुसलमानों के हाथ में सौंप दिया। अब बंगाल की 1/3 धरती हम जाने नहीं देंगे। उसके लिए हम एक्सट्रीम बलिदान हम देंगे। इस बलिदान देने के लिए हिंदू युवाओं का तैयार करना, ये हमारे पहले मिशन है। हमारा दूसरा मिशन है कि हिंदू माँ बहनों पर जो अत्याचार होता है, अपमान होता है, उनका शील का हरण होता है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए युवाओं का तैयार करना, और हमारे धर्म पर जो आक्रमण है, हमारे मठ मंदिर और मूर्तियाँ और हमारे धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम पर जो हमला है, ये 3 चीज को रोध करने के लिए हम मिट्टी को बचाएंगे, हम माँ बहनों की इज्जत को बचाएंगे, हम हमारे धर्म को बचाएंगे, मठ मंदिर को बचाएंगे। ये 3 बचाने के लिए एक हिंदू फौज निर्माण करना, हिंदू युवाओं की फौज निर्माण करना, क्योंकि सरकार ये नहीं करेगी। सरकार वोट बैंक की राजनीति से विवश है, मुसलमान वोट के लिए वो सरकार नहीं करेगी। इसलिए हमें करना है इस हिंदू डिफेंस फौज निर्माण करना, ये हमारे मिशन है। धन्यवाद तपन जी। जो मोदी सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इसमें बंगाल की सरकार आने से केंद्र में बंगाल में हिंदुओं की जो परिस्थिति है और जो उन पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उस पर कोई सुधार हुआ है? अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्वाधीन सरकार पर हमें बहुत उम्मीद है। हालांकि अभी तक हिंदुओं की स्थिति में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी अभी जो बर्धमान का ब्लास्ट हुआ था 2 अक्टूबर को, उसके बाद जिस तरह NIA ने बहुत एक्सटेंसिव रेड करके और इंक्वायरी करके इतने आतंकवादियों को उठा लिया, साथ साथ मोदी जी या अमित शाह या राजनाथ सिंह जी एक भी बयान ममता के खिलाफ नहीं दिया। देने का जरूरत नहीं है, ममता के हाथ में राजनीतिक हथियार देने का जरूरत नहीं है, लेकिन बयान नहीं देकर जो असली काम वो कर लिया। इसलिए मोदी जी पर मेरा बहुत उम्मीद है, परंतु अभी तक ऐसा कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। भले ही मोदी जी अगर पूरा कुछ करें तो भी क्या उनको 356 अप्लाई करेंगे कि राष्ट्रपति शासन अप्लाई करेंगे? वो तो संभव नहीं है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए या तो हमें ममता को मजबूर करना पड़ेगा वोट बैंक की अपोजिट वोट बैंक बना के, या तो हिंदुओं को खुद का लड़ने का तय करना पड़ेगा। अब मैं राजनीतिक क्षेत्र से बाहर हूँ, इसलिए वोट बैंक बनाना ये हमारे काम में नहीं है। हम हिंदू युवाओं को सेल्फ डिफेंस में तैयार कर रहे हैं और मोदी जी से उम्मीद है। 6 महीना बीता, मुझे लगता है कि अगला 6 महीने तक मोदी जी का कुछ ना कुछ असर हमें देखने को मिलेगा। मोदी जी सरकार से आपकी कोई अपील है? जो हिंदुओं के बंगाल में परिस्थिति है, कोई आपका मैसेज है? केंद्र सरकार जो भाजपा नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी की सरकार से मेरा पहला अपील यह है कि मोदी जी, हमें अभी राम मंदिर नहीं चाहिए। हम राम मंदिर के लिए इंतजार करेंगे, लेकिन कुछ छोटे छोटे काम आप जल्दी करो, तुरंत करो। पहला काम यह है कि सन 2011 में सेंसस हुआ, सेंसस का और सारे स्टैटिस्टिक्स निकल गया, कितना शहरी है, कितना ग्रामीण है, कितना रोजगार है, लेकिन अभी तक आपने रिलीजियस पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक डेटा आपने नहीं निकाला है।
चलो 2014 के 26 मई तक तो सोनिया मनमोहन की सरकार था, वो नहीं निकाला। अब तो आपकी सरकार है, अब तो हमें ये अब समझने दो, जानने दो कि हम कितने पानी में हैं। इसलिए पहला मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है कि मोदी जी 2011 में सेंसस हो गया, अभी आप रिलीजियस डेटा को प्रकाशित करिए, पब्लिश करिए, ताकि हम समझें हम कितने पानी में है, कहाँ कहाँ हम ऑलरेडी माइनॉरिटी बन गए। ये मेरा पहला मोदी जी से अपील है, और जो मोदी जी कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बड़ा कोई विरोध नहीं है, कोई अड़चन नहीं है जी। हमारा दूसरा रिक्वेस्ट मोदी जी से अपील यह है कि मोदी जी, भारत बांग्लादेश बॉर्डर अभी तक सील नहीं है। बीएसएफ को गोली चलाने के लिए पिछले सरकार ने मना कर दिया था, अभी भी वही आदेश जारी है, बीएसएफ अभी भी गोली नहीं चला सकता है हमारे इंडो बांग्ला बॉर्डर में। आप बीएसएफ को गोली चलाने की अनुमति दीजिए, बॉर्डर सील कीजिए, घुसपैठ रोकिए, गाय की तस्करी, फेक करेंसी की तस्करी रोकिए, और इसके लिए वो बॉर्डर में बैठे हुए जितने गांव में मुस्लिम बहुल गांव है, वो ये सारे तस्करों को सपोर्ट करते हैं, शेल्टर देते हैं। इसको बहुत सख्ती से इसको निपटिए। यह 2 बॉर्डर सील करना, ये करना, यह हमारा ये 2 अपील में मेरा तुरंत मोदी जी से है। धन्यवाद तबन जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है और जो उनकी एथनिक एक जेनोसाइड किया है, उनको बहुत पॉपुलेशन कम हो गया है, उस पर आपकी क्या विचार है, क्या टिप्पणी है? यह एक क्षेत्र है जहां भारत की सरकार बहुत पॉजिटिव और डिसाइसिव इंटरवेंट कर सकता है, क्योंकि विदेश नीति केंद्र के हाथ में, राज्य के हाथ में नहीं है। इसलिए बांग्लादेश सरकार इस तरह वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्शन दे, इसकी व्यवस्था, इसके लिए प्रेशर बनाना, यह मोदी जी और उनके विदेश दफ्तर को बांग्लादेश सरकार पर करना चाहिए। वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन वहाँ हिंदुओं की अगर सुरक्षा नहीं होता है तो सरहद के इस पार हिंदुओं को भी चुप बैठना नहीं चाहिए। अगर दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों पर कोई अत्याचार होता है तो भारत के मुसलमान सड़क पर उतर आते हैं। इस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार होता है, उसका रिएक्शन में बंगाल में हिंदुओं को सड़क उतर आना चाहिए, और मोदी जी को बांग्लादेश की सरकार पर प्रेशर डालना चाहिए कि वहाँ पर हिंदुओं को सुरक्षा दो, नहीं तो यहाँ पर मुसलमानों को सुरक्षा देना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। ये मैसेज बांग्लादेश को, पाकिस्तान को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी, आपका विश्व हिंदू समाचार के हिंदू टॉक शो पे आने का, और हम आशा करते हैं कि आपका मैसेज विश्व की हिंदू जो समाज है उसको पहुँचे, हिंदू समाज आगे आए और हिंदू समन्ति जैसे संगठनों को सशक्तिकरण करे, वॉलंटियर करे और डोनेट करे, और साथ में ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत से अपील जो की है, बांग्लादेश बॉर्डर सील की जाए, इलीगल आर्म्स, ड्रग्स और जो कैटल ट्रेड है उसको बंद किया जाए, और साथ में जो आपने बताया कि वहाँ पे जो पहला स्कीम था वो उस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद तपन जी, नमस्कार।